मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया और ये चुनाव कोई शांति से चुनाव नहीं हो पाए। इस बात का बड़ा दुख रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। हम सभी लोगों ने एक उम्मीद की थी कि मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं हमेशा से चर्चाओं में रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर जो ये विधानसभा चुनाव बीता है, इस चुनाव ने पूरे देश भर के अंदर खलबली मचा दी। इस चुनाव में तमाम सारी घटनाएं सामने आई हैं। एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनने के बाद में समाज को बहुत दुख हुआ और मध्य प्रदेश का जो चंबल का इलाका पड़ता है, ये इलाका हमेशा डकैतों से भरा रहा। कहा यह भी जाता था कि चंबल की पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि जिसने भी इस पानी को पिया है उसने बगावत की है। और ये बात कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखी भी जा सकती है। कई बार ये देखा जाता रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी वारदातें सामने आती हैं। मध्य प्रदेश के जो चंबल के इलाके पड़ते हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन इलाकों में कहीं ना कहीं ज़्यादा डकैत सक्रिय रहा करते थे। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में सुरेश बघेल पे हमला कर दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा से इस बार के प्रत्याशी रहे और उनके ऊपर इस तरह से हमला किया गया कि जिसको देखने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके पूरे काफिले के ऊपर जमकर के हमला कर दिया गया। लाठी, डंडे, गोलियां तक जमकर के बरसाई गई। जैसे तैसे बाल बाल बचे सुरेश बघेल ने थानों का घेराव किया और पुलिस आला अधिकारियों का घेराव किया कि किसी भी तरह से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और उनका ये आरोप है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं साहब सिंह गुर्जर जी पे उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि उनके लोग लगातार हमें और हमें देने वाले लोगों, हमें जिन लोगों ने वोट दिया है उन लोगों का भी साफ तौर पे उन पे खतरा नजर आ रहा है। यानी कि सुरेश बघेल को वोट देने वाले लोगों पर भी खतरा है इन दिनों। और खतरा किससे है? कांग्रेस के प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर से, ऐसा सुरेश बघेल का कहना है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि यदि इन प्रत्याशियों को पूरी आज़ादी है चुनाव लड़ने की, तो जनता को भी पूरा अधिकार है कि वो किसी को भी वोट दे। कोई भी प्रत्याशी, कोई भी दल जनता पे किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकता लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं जब सामने आई तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक दर्द उठा कि आज भी ये देश स्वतंत्र नहीं हुआ, आज भी अति पिछड़ी जातियों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है, पिछड़े में भी जो अति पिछड़ियां जातियां हैं और उन जातियों को कहीं ना कहीं आज भी दबाने का काम किया जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। जैसे आप इससे पहले देखा आपने कि मथुरा के अंदर धनगर समाज का आंदोलन भी लगातार उसको हटाया जाने का प्रयास किया जा रहा पुलिस के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी धनगर समाज को लोग अड़े रहे। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से देखा कि हम लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि शांति के साथ चुनाव संपन्न हो जाएगा, लेकिन चुनाव शांति के साथ संपन्न नहीं हो पाया। बहुत जगह ऐसी रहीं जहां जमकर के वारदातें हुई। लेकिन मेरा केवल अब एक ही प्रशासन से अनुरोध है कि दोषियों को ढूंढ कर ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा से ये कदम न उठाएं, शांति भंग करने का प्रयास न करें। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, अभी भी सुरेश बघेल की जान को खतरा बताया जा रहा है। सुरेश बघेल ने मीडिया के सामने आकर के भी कहा, पुलिस के सामने आकर के भी कहा है कि नौगवा गांव के लोगों में, वहां के जो लोग हैं जिन्होंने सुरेश बघेल को वोट दिया है, उन लोगों तक पे खतरा है। यानी कि प्रत्याशी पे तो खतरा है ही है, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया उन लोगों तक की जान को खतरा बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जिन लोगों की जान को खतरा है, अभी तक उसकी सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन के द्वारा नहीं किए गए। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर प्रशासन के द्वारा ऐसे इंतजाम किए जाने थे कि सुरेश बघेल की भी जान को खतरा बना हुआ है और उनको जिन लोगों ने वोट दिया है नगौबा गांव के लोगों ने, वहां उन लोगों को भी जो है खतरा बना हुआ है। लेकिन प्रशासन इस पूरी वारदात को मामूली समझ करके ऐसे ना छोड़ो, क्योंकि कल को ये कहीं ना कहीं बड़ी रंजिश के तहत जो है आगे बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं। निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए
दोषी किसी भी पक्ष के लोग हों, उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। और साथियों, कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि चंबल के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि जो इसको पीता है वो बगावत करता है। चंबल का इलाका शुरुआत से ही सुर्खियों में रहा है। इसमें तमाम सारे डकैत रहे, चाहे वो निर्भय सिंह गुर्जर हो, चाहे वो राम बाबू गडरिया हो, चाहे और भी बहुत सारे डाकू रहे। तमाम सारे डाकू इसी चंबल में पनाह ली उन्होंने, और चंबल की पानी को पी करके उन्होंने जम करके विष उगला, जम करके बगावत की। एक दौर वो रहा करता था जब चंबल के डाकू सुर्खियों में रहा करते, लेकिन आज भी जो चंबल का इलाका है वो आज भी थमा नहीं है, आज भी जमकर के सुर्खियों में है। लेकिन साथियों, सुरेश बघेल के मामले को लेकर के सरकार से, सत्ता शासन प्रशासन से केवल एक ही गुजारिश है कि निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। दोषी चाहे कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, क्योंकि संविधान से ताकतवर कोई नहीं लोकतंत्र में, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।